ये आपके सामने 3 प्रश्न हैं, आगे से देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि होती है तो क्षेत्रफल मापने में अगर भुजा मापने में 4% की त्रुटि होती है, भुजा मापने में तो 3% की त्रुटि होती है तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि तो कितनी होगी। वर्ग के बारे में बात किया गया है, क्षेत्रफल बराबर a² होता है। तो बेटा अगर ऐसी बात है तो आइए, भुजा मापने में ये है, ठीक है ना, तो वर्ग का क्या नापने में, क्षेत्रफल मापने में log a बेस e बराबर, बहुत सिंपल है, 2 log a बेस e। आंशिक अवकलन करते ही फटाक से आंसर आ जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए बहुत सीधा सा सवाल था, 6% का आंसर आएगा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रखा है एक घन के आयतन के मापने में 9% की त्रुटि होती है, क्षेत्रफल के मापने में कितनी त्रुटि। आपको बता दें घन का आयतन, घन के आयतन के मापने में 9% की त्रुटि होती है, तो v के मेजरमेंट में जो एरर होती है वो 9% है। कह रखा बताइए कि घन के सतह का क्षेत्रफल मापने में, किसी एक सतह का क्षेत्रफल मापने में त्रुटि कितनी होगी, ये आपसे प्रश्न है। आइए आपको बता दूं, एरिया होता है घन का, भुजा का स्क्वायर, तो एरिया में त्रुटि आपको पिछले प्रश्न की तरह यही निकालना है, तो 2 डेल्टा L/L गुणे 100, ये तो पहले ही आपको बता ही दिया है। अब प्रश्न हमारे पास ये है कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, तो आप आयतन पर आएँ। आयतन बराबर L³ डेल्टा V/V मल्टी 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा L/L मल्टी 100। बहुत इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा L/L गुणे 100 का मान 3%, यानी आपने यहाँ से पाया डेल्टा L/L गुणे 100 3%। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, आप बैठ लीजिए, आंसर पा जाएंगे। डेल्टा A/A गुणे 100 2 गुणे, इसकी वैल्यू आपको 3% मिल चुकी है। ऑप्शन 6% है। क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, छठा, पांचवा प्रश्न था, और 5वें का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आगे देखते हैं बेटा प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि तो भुजा मापने में कितनी त्रुटि होगी। 7वां, अगर घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि होती है तो भुजा मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बहुत इजी है, सबको पता है। अब मैं एकदम क्लियर लिख रहा हूँ, एक ही लाइन में, ये सब लोग कर लेंगे। मेथड मैंने कई बार दे दिया है। दो प्रतिशत, ठीक है बेटा। ऑप्शन अब बी है, ठीक है ना। अगला देखें, 8वां प्रश्न क्या है, एक गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि होती है, आयतन के मापने में परिकलन करें त्रुटि। गोला है, गोला स्फेयर, इसकी त्रिज्या मापने में त्रुटि 1% की होती है। कह रखा है कि आयतन मापने में त्रुटि क्या करें,
ज्ञात करें। ये आपको काउंट करना है। गोले के बारे में सबको पता है। आप प्लीज़ आप इसमें ना कहिएगा हमको ये सब हम करके दिखाएं। ये घात आगे आ गई, बाकी प्रतिशत त्रुटि लगा कर रख दिया। तीन प्रतिशत। ऑप्शन की बात कर दें अगर तो ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 9 देखें। गोले की त्रिज्या मापने में 0.25 की प्रतिशत की त्रुटि होती है तो आयतन मापने में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। त्रिज्या मापने में 0.25% की त्रुटि तो आयतन मापने में त्रुटि। सवाल बिल्कुल इसी तरीके है जैसा अभी पिछला लगा। आप समझ सकते हैं 0.75% की त्रुटि होगी इस सवाल को बनाने में। अगला भाग कह रहा है एक गोले का आयतन निकालने में 6% की त्रुटि है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में कितनी त्रुटि होगी। 10वां, आयतन निकालने में 6% की त्रुटि है तो क्षेत्रफल निकालने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। v बराबर सबको पता है, ये होता है बेटा, ठीक है। ये आपको दिया है 6%। यहां से डेल्टा r/r गुणे 100 2% का है, आपको ये निकालना है। 4πr², सबको पता है, गुणे 100 2 × डेल्टा r/r गुणे 100। मेथड लगाना सारे लोग जानते हैं। आंसर 4% आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देख लें। कह रहा है एक बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर एक बेलन की लंबाई की बात कर रहा था और इसकी जो त्रिज्या है बेलन की, ये सवाल के अनुसार बेटा ये कह रखा है 4.00 सेंटीमीटर। अगले भाग में कह रहा प्रश्न के बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर। मैं समझता हूँ ये 0.1 सेंटी, ये 0.01 सेंटी। आपको पता है πr²h बेलन का फार्मूला है, h का मतलब वही l होता है। अगर आप इसका परिकलन करें तो सबको पता है 2 × डेल्टा r/r गुणे 100 प्लस डेल्टा h/h गुणे 100। बहुत सामान्यतः इसका मान रखते हैं बेटा 2 डेल्टा r/r, ये लगभग 0.01/4.00 गुणे 100 प्लस डेल्टा h/h, ये तो सॉरी ये मैंने पहले r का रखना चाहिए था, 0.0 सही है। फिर डेल्टा l 0.1/10.0 गुणे 100, यहाँ से आंसर 1.5% आएगा बेटा, ठीक है ना। आप देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है क्या। प्रश्न नंबर 12 कह रखा है एक गोले की त्रिज्या मापने में 3%, द्रव्यमान मापने में 2%, तो घनत्व मापने में, त्रिज्या मापने में 3%, द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि होती है, ठीक है। घनत्व मापने में d बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, सबको पता है 4/3 πr³। अगर लॉग लेते हैं तो ये सबको पता है कि log m/e प्लस माइनस log ऑफ 4/3 पाई माइनस log ऑफ r³ क्यूब आगे आ जाएगा बेटा
क्यूब आगे आ जाएगा, ये हो गया। आंशिक अवकलन अगर करते हैं और मॉड मैक्स भी करते हैं तो डेल्टा एम अपान एम गुणे 100, और मॉड मैक्स करते ही सब प्लस डेल्टा आर बाई आर गुणे 100। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2% और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3, 3 त्रिका 9, 2 11% आपका आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी है ये बेटा, ठीक है। अब आइए बेटा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि v बराबर डी बाई टी हो, क्वेश्चन नंबर कौन है 13, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट्स मीन्स 1000 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यस, एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो। ये सवाल कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, 2007 में बोर्ड में आया भी है, और कह रहा है v के निर्धारण में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ये सवाल पूछ रहा है, कह रहा है समय के मापन में, यानी d के मापन में, समय के नहीं d के मापन का अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। इसमें जो एरर दी हुई है 1 सेंटीमीटर और t के मापन में अल्पतमांक 1 सेकेंड दी हुई है, ठीक है बेटा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रखा है, प्रश्न ने कहा है कि आप v के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत क्या बताइए, त्रुटि बताइए। बहुत आसान हो गया आप तो ये निकालना, बहुत ज़्यादा। कैसे, आइए निकालते हैं। v बराबर डी बाई टी लॉग वी बेस ई लॉग डी बाई, जैसे आंशिक अवकलन करेंगे डेल्टा वी अपान वी, डेल्टा डी अपान डी, डेल्टा टी अपान टी। अगर मॉड लगाते हैं तो सब प्लस, मैक्स लगाते हैं मतलब वही, मल्टी 100 करते हैं तो कर दीजिए सर। अब देखें डेल्टा डी अपान डी, डेल्टा डी 1 अपान डी 1000 मल्टी 100 प्लस डेल्टा टी अपान टी 1 अपान 5 मल्टी 100, बेटा कैंसिल आउट, 0.1 प्लस 20 दैट्स मीन 20.1%. Option number B will be okay. Now see the next question. What is the next question? Question is saying बेटा कांच की एक प्लेट की लंबाई 14, कांच की एक प्लेट है बेटा, इसकी लेंथ दी हुई है 2.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। एंड आस्किंग क्षेत्रफल मापने में अधिकतम त्रुटि, एक्चुअली डेल्टा बी एंड डेल्टा एल। अब आप ट्रेंड हो चुके हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, आप खूब ट्रेंड हैं, हम जानते हैं बेटा डेल्टा एल की वैल्यू 100, बी की वैल्यू, यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर किसका, पहली चीज़ तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि नहीं कहा है बेटा, और हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे थे, प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे थे। प्रतिशत त्रुटि तो आपसे कहा नहीं है, तो अगर प्रतिशत त्रुटि नहीं कहा है तो परसेंटेज हटा दें, परसेंटेज हटा दें, परसेंटेज हटा दें। प्रतिशत त्रुटि नहीं कहा, सिर्फ त्रुटि कहा है, यानी केवल डेल्टा ए बटे ए, प्रतिशत त्रुटि नहीं, ओनली डेल्टा ए अपान ए। वेरी इजी बेटा।
ज़रा यहाँ से सीरियस हो जाइए, नहीं तो चूक कर देंगे जैसे अभी हम करने वाले थे। क्या परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है परसेंटेज का। ए को इधर भेजें, डेल्टा एल अपान एल गुणे ए प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे ए। अब आप ये देखें बेटा, ए मतलब एल इंटू बी ही तो होता है, ए मतलब एल इंटू बी ही तो होता है। एल से एल कट जाएगा और बी से बी। अब देख लें, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि सिर्फ त्रुटि कहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। डेल्टा एल की वैल्यू आपको पता है 0.1 और बी की वैल्यू भी आपको पता है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में सेंटीमीटर है। डेल्टा बी की वैल्यू पता है 0.1, एल की वैल्यू पता है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसका मल्टी कराते हैं तो पॉइंट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये बेटा 15 एकम 15 आ जाएगा, एंड प्लस इसका कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। यानी कुल मिला करके जो त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे, इतनी आ जाएगी। अब अगर आप निकालेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ये आ जाएगा बेटा आपका। अब देखते हैं बेटा आगे का प्रश्न। असल में चाय पी रहे थे ना, को इधर आ जाते हैं। क्या है, एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5 और 2% की त्रुटि होती है। प्रश्न नंबर 15, द्रव्यमान मापने में त्रुटि 5% और आयतन मापने में त्रुटि 2%। कह रहा है घनत्व मापने में त्रुटि कितनी होगी। सबको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो लॉग अगर लेते हैं बेटा, आंशिक अवकलन करते ही मॉड करते ही और मैक्स करते ही सब माइनस प्लस में, प्रतिशत करते ही गुणे 100, मान रखते ही आंसर यानी कितना प्रतिशत, 7%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी। इतना सरल है, मैं सोचता हूँ क्या बताऊँ आप लोगों को, इसमें इतना ज़्यादा सरल है। प्रश्न नंबर 16, और एक घन के द्रव्यमान और उसकी एक भुजा की लंबाई के मापों में त्रुटियां 4 और 3। द्रव्यमान में त्रुटि 4 और उसकी लंबाई, भुजा की लंबाई घन की, ये लंबाई इसको 3। ठीक है। देन क्वेश्चन सेइंग बेटा कि घन के घनत्व के परिकलन में त्रुटि, चाय खत्म हो गई लेकिन और इच्छा है पीने की मेरी आज। आइए डी में एरर, बहुत सिंपल है। आयतन घन की L की पावर 3, लॉग ले लिया, माइनस घात आगे आ जाएगी, आंशिक का अवकलन कर दें। मेरा मानना इसी वक्त मॉड लगाकर मैक्स कर दें, उससे लाभ क्या होगा कि बेटा लाभ ये होगा कि अगला स्टेप मुझे नहीं लगाना पड़ेगा।
परसेंटेज निकालना है, नॉट मैक्स। बेटा कितना दिया हुआ है? 4। ये कितना दिया हुआ है? 3। 13%। ऑप्शन की अगर बात करें बेटा तो बी। ओके, आइए आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सेइंग 17। एक पिंड के द्रव्यमान तथा आयतन की मापें क्रमशः। द्रव्यमान 22.42 ग्राम और आयतन ये दे रखा है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब और संभावित त्रुटि भी दे रखा है 0.01 ग्राम और 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है पिंड के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। बेटा अब ना करवाओ हमसे इसको, बहुत बार कर दिया। और प्रतिशत निकालने के लिए तो यहाँ प्लस कर दिया। आप खूब जानते हैं मॉड मैक्स लगाने पर अंदर सब कुछ कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या चाहते हैं मैं फुहड़ाई करूं तब मन लगेगा? बोर हो रहे होंगे है ना? सवाल नहीं देखने आए हैं, मस्ती करने आए हैं। हमसे नहीं होगा। जिसको बहुत ज़रूरत हो वो पढ़े, मस्ती वाले चैनल सेलेक्ट कर ले। मैं नहीं कर पाऊंगा। 1.3 किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग में क्रमशः 2% और 3%। द्रव्यमान में त्रुटि 2%, वेग में त्रुटि 3%। पिंड में परिकलित गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि, गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि सबको पता है। गतिज ऊर्जा पहले लॉग ले लीजिए। लॉग लेते ही घात कहाँ आ गई? आगे आंशिक अवकलन करेंगे। इसी वक्त मल्टी 100 भी करेंगे हम। इसका आंशिक अवकलन 0 हो जाएगा। वैल्यूज रखते चले। छेदो 8% की त्रुटि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी है बेटा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है बेटा सरल लोलक का सूत्र है G = 4π² L/T²। ये सरल लोलक का सूत्र है, ठीक। और आपको बता दें सरल लोलक में जो लंबाई थी डोरी की, उस लंबाई को मापने में जो त्रुटि है 1%, और चक्कर लगाने का समय यानी आवर्तकाल को मापने में जो त्रुटि है सवालानुसार 2% है। कह रहा है कि 3%। ठीक। कह रहा है जी के मान में अधिकतम प्रतिशत क्या त्रुटि चाहिए, तो मिल जाएगा।
बहुत इजी भी है, बोर्ड तो मिटाना पड़ेगा ना। आगे देखते हैं बेटा अगला सवाल। ओ, इसी सवाल में तो बताना था, हम लोग बताए ही कहाँ। बताए कहाँ? 4π² अपान t²। लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ 4π² अलग कर दीजिए, लॉग ऑफ l, टू को आगे ले आइए घात को, आंशिक का अवकलन कर दीजिए, इसका 0 माइनस, जहाँ मॉड लगाकर मैक्स किया सब माइनस प्लस, और जहाँ प्रतिशत किया सबके आगे मल्टी 100। उसके बाद बचा मान रखना, 1%, 3%, 7%। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। क्या पूछ रखा है? क्या रखा है? एक तनी डोरी में तरंग की चाल v बराबर √t/m, √t/m, पिछले सवाल के तरीके हैं। फिर क्या कह रखा है? तनाव के मापन में 2%, एकांक लंबाई के द्रव्यमान के मापन में 3% की त्रुटि, t के मापन में 2%, एकांक लंबाई के द्रव्यमान के मापन में त्रुटि, ऐसा तो कह रहा चाल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि v में। माय डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू, दोनों साइड्स का लॉग ले लीजिए, मैं समझता हूं कि आप समझते हैं, और आप समझते हैं कि मैं नहीं समझता। ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आंशिक का अवकलन करेंगे, अब आप ये सब अगर नहीं जानते हैं तो ये सब आपको जानना चाहिए। शुरू से मेरा वीडियो देखें। अगर आप मॉड लगाते हैं और मैक्स लगाते हैं तो सारे माइनस प्लस, और कहीं अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टी करा दीजिए 100 का। वैल्यूज तो पुट आपको करनी ही पड़ेंगी। टी में 2%, इसमें 3%, कुल मिलाकर 5/2%, कुल मिलाकर 2.5%। ऑप्शन मुझे लगता है इसका सी। ओके बेटा, मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तारीफ नहीं करते आप लोग मेरी, मैं सोचता हूँ 21, मुझे बहुत पसंद है तारीफ अपनी। एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में 1% और 2% की त्रुटि हुई। प्लेट की त्रिज्या में त्रुटि 1%, प्लेट पर जो आपने फोर्स लगाया उसमें त्रुटि ये 2%। मैं जानता हूँ कि प्लेट पर आरोपित दाब में त्रुटि क्या होगी, स्पष्ट मैं जानता था F/A होता है। अब प्यारे बच्चों एक दिक्कत ये है, A बराबर πr² होता है। ठीक, आप घबराएं नहीं, आप बहुत इजीली log पाई को हटा करके केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ यानी 2 को आगे ले आएं बेस ई पर। अब दोनों पक्षों का आंशिक क्या कर दें, अवकलन कर दें बेटा।
नियतांक का 0 हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा चिन्हों को नहीं केयर कर रहा हूँ, मुझे पता है मॉड मैक्स मुझे करना ही है, तो सब प्लस हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ये आपको वैल्यू दी हुई है 1% और ये आपको दिया हुआ है 2%। 5% आपका आंसर रहेगा। 21वां 4% किस हिसाब से दे रखा है, 1% और 2% की त्रुटियां निकाली गई हैं। ये हो नहीं सकता, 21वें का डी ही होगा। आप एक बार फिर से प्रश्न को देख सकते हैं। त्रिज्या क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। क्या पूछा हुआ है, अधिकतम दाब के मान में अधिकतम त्रुटि। मुझे लगता है सही है। आइए 22वां कह रहा है किसी भौतिक राशि y के मापन में 4/3 AB² C³। ये सूत्र प्रयोग किया जाता है। a बराबर 4.0 4.0, मैं इसी वक्त डेल a बराबर 0.1 लूँगा। b बराबर 1.00, मैं इसी वक्त डेल्टा b भी लूँगा। और c बराबर 3.000, मैं इसी वक्त ये भी लूँगा, त्रुटि भी। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा y के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। y के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, आइए देखते हैं। देखिए बेटा क्या है जो सवाल पूछा हुआ है, y = अगर लॉग लेते हैं इसका तुरंत log y बेस e log 4/3 बेस e प्लस log AB² C³ बेस e। आप सिद्धांतवादी होकर के ये जानते हैं आंशिक अवकलन करने पे ख़त्म हो जाएगा। log a log b ये सब आपको पता है। आंशिक अवकलन करिए, मॉड मैक्स लेना ही लेना है आपको। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पर मैं आपके लिए माइनस कर देता हूँ बस, डेल्टा a/a। ये सब मैंने कर दिया आपको, ठीक है ना। बतानी आपको प्रतिशत त्रुटि ही है। सारी वैल्यूज रख दीजिएगा, डेल्टा a की, डेल्टा b की, डेल्टा c की, सब आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है, कह रखा है कि एक वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा इस फार्मूले से, आपने हाई स्कूल में फार्मूला देखा है, I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। कह रखा है कि धारा के मापन में 2% की त्रुटि गुणे 100, प्रतिरोध के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि, 1%। समय के मापन में 3%, जहाँ तक यही होना चाहिए। समय के मापन में भी 1% की त्रुटि दे रखा है। कह रहा उत्पन्न ऊष्मा H के मापन में त्रुटि, मैं स्पष्ट जानता हूँ, डेल्टा H के मापन में त्रुटि। हाँ, आपको पता है क्या आना चाहिए। दो दूना 4 5 6, 6% की त्रुटि टोटल हो गई।
ठीक, अगला प्रश्न क्या है वो देखिए आप। जो अगला प्रश्न कह रहा है इसी वक्त बता दूंगा मैं अगले प्रश्न को भी बेटा कह क्या रहा है। देखें, कह रहा है कोई भौतिक राशि ए बराबर p² अपान q क्यूब है। p और q के मापन में त्रुटि x और y है। p के मापन में त्रुटि, बहुत ध्यान दीजिएगा, यही है x। q के मापन में त्रुटि, प्रतिशत तो कहा नहीं है, यही कह रहा था। तो कह रहा है y के मापन में अधिकतम त्रुटि, y के मापन में अधिकतम त्रुटि बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू a। मैंने जिस y का मतलब चलो y ही लिख दिया बस। y बराबर p² अपान q क्यूब, लॉग ले लीजिए, लॉग p², और वो भी कह रहा है कि y के मापन में अधिकतम त्रुटि माइनस लॉग q²। सबको ये बात पता है, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा। जैसे ही आंशिक अवकलन करोगे आंशिक अवकलन करते ही हो जाएगा। जैसे मॉड लगाकर क्या किया, मैक्स प्लस हो जाएगा। डेल्टा p अपान पी एक्स है और डेल्टा q अपान क्यू वाई है, यानी 2x + 3 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर।